लीची खिलाना है। लीची खाए के बाद रात में भूखे पेट सुताना है और बच्चा के तेज धूप में छोड़ना है, जिससे कि बच्चा के शरीर में नमी के अथवा ग्लूकोज के कमी हो जाए छे। यही सब कारण छे कि ये चमकी बुखार होय छे। आगे के दृश्य, इसके उपचार। बाबा देवी देश का ध्यान रखिएगा। जैसा कि आपने इस दृश्य में देखा है, डॉक्टर साहिबा ने उपचार बताया। ऐसी स्थिति में पहले डॉक्टर की सलाह लें, इलाज लें और बच्चे को ORS का घोल पिलाएं। ORS का घोल पिलाएं और डॉक्टरों से सलाह लें। बच्चे को भूखे पेट ना सुलाएं, बच्चे को भरपेट खाना खिलाएं, भरपेट पानी पिलाएं। उसे अगर ORS का घोल आपके घर में नहीं है तो आप उसे नींबू पानी भी पिला सकते हैं। बच्चे को धूप में खेलने के लिए ना छोड़ें। धन्यवाद। कंक्लूजन। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो भी कार्यक्रम हमारे संस्था के बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दिखी, इसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं अपने शब्दों में उसको बताना चाहता हूं कि जो चमकी बुखार है, जो उसको जापानी के नाम से जापान में जो कि फैला हुआ है, हमारे बिहार में इसे चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है। ये खास तौर से मुख्य रूप से 1 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों में ही फैलता है। तो आप सभी अभिभावकगण से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का देखभाल करें और देखभाल करने के क्रम में आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि बच्चों को कभी भी रात में भूखे पेट न सोने दें। इससे आपके बच्चे के शरीर में कमजोरी हो सकती है और उस कमजोरी के कारण आपके बच्चे इस चमकी बुखार के चपेट में आ सकते हैं। अलावे इसके आप सुबह में क्या करें, जब सुबह यह बीमारी का लक्षण ज़्यादा तौर पे सुबह में दिखता है तो सुबह में आप सभी अभिभावक गणों से, माताओं एवं बहनों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को देखिए। अगर बुखार दिखे या फिर बच्चों के शरीर में ऐंठन दिखे या फिर बच्चों को आप चूड़ी काट कर देखें, अगर उसे अनुभव ना हो तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर के बिना परामर्श के आप बच्चों को किसी भी प्रकार की दवाई ना दें, इससे बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और इसका कारण एक और है कि आप बच्चों को कच्चे प्रकार के फल को ना खिलाएं। जैसे कि अभी हमारे बिहार में आम और लीची का सीजन है, तो कच्चे लीची और पके लीची को ना खिलाएं, बजाय उसके आम का सेवन बच्चे करते हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं, आप इन सब चीज़ों से परिचित हैं, आप अनुभवी हैं, आपने अपने जीवन को जिया है। जिस एज में बच्चे जी रहे हैं उस एज में आपने जिया है। आप अपने बच्चों को समझाएं और उनको इस प्रकार के भोजन को करने से वंचित करें, रोकें, समझाएं, क्योंकि आप जब समझाएंगे तो आपके बच्चे जरूर समझेंगे। और रात को भोजन भरपेट खिलाएं। भोजन कराने के दरमियान कुछ भी मीठा खिलाएं बच्चे को। इससे क्या हो कि बच्चों के शरीर के ग्लूकोज लेवल बना रहे और नमी बनी रहे। मीठा खिलाने में जरूरी नहीं है कि आप रोज खीर बना करके खिलाएं। बच्चों को आप गुड़ खिला सकते हैं, चीनी के साथ रोटी भी खिला सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं, मिश्री खिला सकते हैं। ये खिलाना कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों में जो बीमारी फैल रही है इसका मेन कारण ये है कि बच्चों में ग्लूकोज की कमी हो रही है। तो आप सभी अभिभावकगण से और सुस्ता समाज के तमाम लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब इस बातों पे अमल करें। हमारी संस्था इस बात को लेकर आपके समाज के प्रति जागरूक करने के लिए आई है। हमारी संस्था बस आपको बता सकती है, अमल करना आपको है। तो अमल में लाएं, स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज का निवारण करें। इस बात के लिए धन्यवाद।